ये कहानी है रमेश की। एक साधारण सा इंसान जिसकी जिंदगी हर महीने की सैलरी पे चलती थी। सुबह 9 बजे की लोकल ट्रेन, शाम को थका हुआ लौटना और हर महीने सैलरी का हिसाब लगाना। शेयर बाजार उसके लिए बस टीवी की चमकदार खबरें और जोखिम भरा जुआ था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। रमेश एक किराने की दुकान पर खड़ा था। उसने देखा एक ग्राहक बार बार उसी ब्रांड का साबुन ले रहा है। दुकानदार बोला, भाई साहब, ये कंपनी मालूम नहीं कितना कमा रही है। हर महीने तो हजारों का माल बिकता है। रमेश सोच में पड़ गया। उसी रात यूट्यूब पर उसने एक वीडियो देखा, पीटर लिंच का विचार, इन्वेस्ट इन वॉट यू नो। जिसे तुम रोज इस्तेमाल करते हो उसमें निवेश करो। रमेश को बात समझ आई। अगर मैं इस साबुन को 10 सालों से खरीद रहा हूं तो क्यों न इसकी कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाऊं। रमेश ने 500 रुपए की एसआईपी शुरू की। वो जानता था ये बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन ये बड़ी सोच की शुरुआत थी। हर महीने वो अपने खर्च से थोड़ा काट कर निवेश करता। कभी अपने पसंदीदा एफएमसीजी ब्रांड में, कभी मोबाइल कंपनी में, कभी बैंकिंग सेक्टर में। 5 साल बाद रमेश ने अपने बेटे की स्कूल फीस उसी निवेश से भरी। 10 साल बाद उसने छोटा फ्लैट बुक किया। रमेश मुस्कुराया। उसने कहा, ये पैसे शेयर बाजार के नहीं, मेरी समझ और धैर्य के हैं। निवेश की शुरुआत कभी बड़ी रकम से नहीं होती, सोच से होती है। कम जोखिम कब ज्यादा समझ, बट लंबे समय तक निवेश। अपने आसपास जो चीजें आप रोज इस्तेमाल करते हैं वही आपके निवेश के मौके हैं। एसआईपी से निवेश की आदत डालिए, चाहे 500 से ही क्यों ना हो। रमेश कोई खास नहीं था, वो हम और आपकी तरह था। लेकिन उसने सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम उठाया। निवेश की दुनिया में पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी होता है। आप भी सोचिए, कौन सी कंपनी आपकी जिंदगी का हिस्सा है? क्या आप उसमें थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं? एसआईपी शुरू कर सकते हैं? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जान पहचान वाले बिजनेस में निवेश क्यों करना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है, और जानेंगे सीमा की कहानी, एक गृहिणी जिसने शेयर बाजार को रसोई घर से समझा। इस ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और निवेश की दुनिया को कहानियों की जुबान में सीखते रहिए, क्योंकि शेयर बाजार की समझ अब कहानियों के संग।